यकीनन तफसीलन खिताबात के हवाले से आप करबला का जो अहवाल है वो उलमा से सुनेंगे। मैं इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये जो दो नाम हैं, ये जो अल्लाह के हुक्म से रखे गए, इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी उम्मतें अंबिया की आई हैं, उनमें से किसी का भी नाम ना हसन था और ना हुसैन था। यहां तक के मौला अली ने भी अपने पहले बेटे हसन का नाम हर्ब रखा, और जब हर्ब रखा तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया कि जाओ मेरे महबूब की बारगाह में अली के लिए ये पैगाम लेके जाओ कि इसका नाम हर्ब नहीं, इसका नाम हसन है। ये हसन है। और फिर हुसैन हुए तो अली ने फिर वो नाम रखा। नाम पसंद था अली को, बड़ा रौब वाला था, और अली ने फिर अल्लाह ने फिर जिब्रील को भेजा कि जाओ मेरे महबूब की बारगाह में ये इरशाद मेरा अर्ज करो जाके कि रब फरमा रहा है कि इसका नाम हुसैन रखो। ये दो नाम खुद बता रहे हैं क्या क्या। अब इन दो नामों में देखिए जरा, इनमें जो मुश्तरक है और सीन और नून, ये तीन हर्फ जो है ये हसन के तो है, और ये तीन हर्फ हुसैन में भी, ये तीन हर्फ हुसैन में भी है, सीन नून, एक ये का इजाफा है ना हुसैन की तरफ। और जब हम ये तीन हर्फ इकट्ठे लिख के पढ़ेंगे अरबी लुगत के हवाले से तो ये हसना बनता है। ये सीन नून, ये हसना बनता है। अरबी जानने वाले मेरी बात को बाखूबी समझ रहे, ये हसना बनता है। और हसना के दो मायने हैं लुगत की कुतुब में, दो मायने। एक खूबसूरती, और ऐसी खूबसूरती कि कायनात में ना कोई हसन जैसा था और ना कोई हुसैन जैसा था। अच्छा, अब मैं इसको और आसान कर दूं। मुझे बताइए कि क्या कोई सोना हुजूर जैसा है? नहीं, रब ने बनाया ही बस हुजूर हुजूर है। जो हुस्न अल्लाह ने हुजूर को दिया है वो किसी को दिया नहीं। तो अब मैं हसन और हुसैन पढ़ रहा हूं कि जैसे कोई हुजूर जैसा, ऐसे ही कोई हसन और हुसैन जैसा नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि सहाबा फरमाते हैं कि सर से लेकर सीने तक मुस्तफा का चेहरा हसन में नजर आता था, और सीने से लेकर पांव तक हुसैन मुस्तफा जैसे नजर आते थे। जब हमने हुजूर को देखना होता तो हम हसन हुसैन इकट्ठे करके देख लेते, हमें मुस्तफा नजर आते। अब इससे ज्यादा मैं आसानी नहीं कर सकता, ना हसन जैसा ना कोई हुसैन जैसा। और लुगत के एतबार से मैं ये तालीमात फलसफा किताब है वहां से लेके पढ़ रहा हूं। लुगत के एतबार से हसना का दूसरा मायने है। मुझे सुभान अल्लाह चाहिए, मैं अब अपना मौजू पढ़ रहा हूं। अब मैं ये रात वाला और कल 10 मुहर्रम का मौजू पढ़ रहा हूं। तवज्जो, हसना का दूसरा मायने वो है शहादत, वो है शहादत। पता चल गया कि ये दोनों भाइयों में तीन हरफ हे सीन नून, हे सीन नून हसना मौजूद है। पहला भाई भी शहीद, दूसरा भाई भी, दोनों हाथ उठा के बोले शहीद। पता चल गया कि ये दो वो हैं
जिनकी शहादत का मार्का खास करके हुसैन का वाकया बाद में होता है, बाद में होता है, वाकया बाद में हुआ करबला का, मगर चर्चे हुसैन की शहादत के पहले हो रहे हैं। इससे पहले आप तारीख पढ़ के देख लें कि पहले वाकया होता फिर उसका चर्चा होता, मगर वाहिद वाकया है करबला का कि पहले चर्चा हुआ। क्या बात है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। जमाल ज़हरा, जलाल हैदर, ज़मीर इंसा, नसीर दावर, हुसैन कुलसूम की रिदा है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। गिरामी कदर वाकया बाद में हुआ, चर्चा पहले हुआ। और अगली बात भी सुन ले, क्या है ये, क्या है अगली बात कि हसन के हर्फ 3 और हुसैन के 4, ये क्यों है, ये भी मैं इसी किताब से लेके पढ़ रहा हूं। और ये उर्दू का कायदा है, कायदा है कि जिसके हर्फ ज्यादा होंगे, जिसके हर्फ ज्यादा होंगे, जिस नाम के हर्फ ज्यादा होंगे उसका चर्चा भी ज्यादा होगा, उसकी शोहरत भी ज्यादा होगी। लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं, बस ऐसे बहाने से कोई ना कोई नुक्ताचीनी जो निकालनी हुई ना कि आटा गोंदी है क्यों है। वही बात आजकल हमारे कई लोगों ने ये समझा हुआ है कि आप हसन का जिक्र कम करते हैं, हुसैन का ज्यादा करते हैं। और बाबा हम पे क्यों फतवे लगा रहा है? अल्लाह से पूछ, जिसने हसन को 3 हर्फ दिए हैं और हुसैन को 4 हर्फ दिए। मैं यहाँ कुल्ली बात नहीं कर रहा, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा, दोनों में बड़ा कौन है छोटा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ नाम की सियासती पे दलालत की बात कर रहा हूँ। और ये असूल है नामों की लुगत का कि जिसके हर्फ ज्यादा उसका चर्चा वो काम भी बड़ा करता है। गिरामी कदर इसीलिए हसन के हर्फ 3 थे, कम थे, इसलिए आपकी शहादत का चर्चा कम हुआ। हुसैन के अल्लाह ने हरफ भी 4 बना के भेजे कि चर्चा भी चारों तरफ हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सिर्फ लड़ाई कि अभी देखे ना मैं हुसैन का जिक्र करूं, अलामा साहब का तो नाम ही इम्तियाज हुसैन का असर है, मगर मैं बात करूं तो अब मेरे आने वाला वो मेरी बात को दबाने के लिए, जरा अपना रोब राब दिखाने के लिए ये जरा एक डायलॉग होता है, ठीक है, इसको हम समझते जरा चला दिया मैं गल दबावा मिट्टी जंदे ते पावा ते अपना काम अपना सुनावा। नहीं, ये इस तरह की नहीं चलेगी, बात करनी है तो फिर जरा हो पूरे हवाले के साथ, फिर मजा आता है। मैदान ते एवें लगदा, एवें तो नहीं ना हम तुहानू कंट्रोल करने वास्ते ऐसे नहीं, किसी और के साथ करो तो करो, आप ख्याल के साथ नहीं चलेगी। हाँ सीधी बात है। गिरामी कदर को लो जी तुसी हसन का, गिरामी कदर हसन की शोहरत और हिसाब से हुसैन की शोहरत और हिसाब से, और जो हुसैन ने किया है, हाय हाय क्या कहना यार, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अब हुसैन को सब पता था, ऐसा ऐसा मरहला करबला के, मैं आखिरी जुमला दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा मकाम करबला में आया कि हुसैन साबित कदम रहे। एक जिन्नात उनके यहाँ शादी हो रही थी, जब उन्हें पता चला ना शादियों पे भी लो जी कहाँ लिखा है ये वो, ये कहाँ लिखा है कि आपके दरबार का उर्स चल रहा हो तो उन दिनों शादी नहीं करनी, ये कहाँ लिखा है? ये पता है ना कि ये उर्स हो रहा है, नहीं जी 10 दिन हमने कोई नहीं, चंदा इकट्ठा करना है, लोगों को बुलाना, लोग आने, लंगर शंगर चलना है, गले भरने ने। हाँ ते हुण इन्हां दिनां च उर्स नहीं, सिर्फ उर्स होएगा, शादियां नहीं हो रही। और जब हुसैन की बारी आई और 10 मुहर्रम को करो देखी जाएगी ना, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। हाँ निकाल लो, कौन सा कोई काम हो रहा है ऐसा, ठीक है, जरा थोड़ा सा, ये नहीं है ये यहाँ मना ना मना की बात ही नहीं, यहाँ जरा बात जरा आज टिक के चल। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिन्नात का गरोह हुसैन के पास आया, उसने कहा हमारे घर में शादी थी, हमें पता चला है आप इधर आए, हमने शादी छोड़ दी है, मुअर्रख कर दिया आगे,
कर दिए कि आगे फिर देखी जाएगी। हम आपकी खिदमत के लिए आ गए। अगर आप कहें तो दरियाए फुरात का रुख आपके खेमे के नीचे से निकाल सकते। पानी की किल्लत है तो हम इधर से। हुसैन ने कहा ये ताकत तूने कहां से ली? कहा आपके नाना से। कहा मेरा नाना मुझे दे सकता है, मेरा नाना मुझे दे सकता है। क्या तेरा नाना मेरा नाना तुझे दे सकता है तो क्या वो मुझे नहीं दे सकता? यहां बात पानी की नहीं थी, यहां इम्तिहान ऐसा था, आजमाइश थी। ये करना ही था, ये करना ही था। और आओ आखिरी बात कर रहा हूं, अल्लामा साहब को माइक दे रहा हूं और आगे फिर देखा जाएगा जो सिलसिला होगा। आपने तारीख पढ़ी होगी और आपने ये भी देखा होगा असगर का झूला। ये भी जिक्र असगार पे सोशल मीडिया पे आगे पीछे आप देखते रहते हैं। तो मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं झूले की बात। वाहिद था असगर जो 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कभी झूले में रहा है, कभी हुसैन की गोद में, कभी सकीना की गोद में, कभी ज़ैनुल आबिदीन की गोद में, कभी रुबाब की गोद में। हुसैन को पता था, हुसैन ने हुक्म दिया हुआ था कि खबरदार असगर को कहीं जमीन पे नहीं लेटाना। ये हुसैन का हुक्म है। अब ये सिर्फ हुक्म नहीं, हुक्म में हिकमत होती है कि असल वजह क्या है। तो अब हुसैन ने जो असल वजह था, आओ छुपी बातें रह गई। मुझे पिछले दिनों इंडिया के मियां मोहम्मद हाशिम बात नहीं हिला के रख दिया कि आपने क्या बात खूबसूरत अंदाज में कह दी। गिराम ये कदर, ये असगर 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कभी झूले में रहा है, कभी गोद में रहा है, जमीन पे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इम्तिहान था ना। उधर जिन पानी के लिए आ रहा है, अब जहन में पानी रखिएगा, असगर को जमीन पर नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि ये घर वो घर है कि अगर ये एड़ी मार दे, जिसको इस्माइल याद है, जिसको हजरत इस्माइल याद है कि मां सफा मरवा फोड़ रही थी तो बस एड़ी लगी, फिर जम के चश्मे आज तक नहीं रुक रहे। हुसैन ने असगर को जमीन पे नहीं लिटाया कि कहीं इसकी एड़ी से करबला से पानी का चश्मा न फूट पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं पानी का चश्मा। हुसैन असगर की कमनुमाई, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन दजला का खुश्क साहिल। न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन सबका, हुसैन रब का, हुसैन जग का। न पूछ मेरा हुसैन क्या है। सलाम सजदा सुकून साकी सरूर सरवर ससीन लो तुम वकार मुशरफ वहीद वहदत वजूद से वाव मस करो तुम चमन चमन चरखे जान चादर चनार से चेचनो तुम इनके हासिल को करके यकजा आप कौसर से गुस्ल दो तुम। ये लफ्ज बनता है सोच कि फितरत का ज़ैन क्या है। जब इतने पकीज़ा लफ्ज हो तो फिर ये सोचो हुसैन क्या है। फिर ये सोचो हुसैन क्या है, फिर ये सोचो हुसैन क्या है। आओ गिराम ये कदर, हमें भी नाज है। और ये मैं बात अल्लामा साहब के साथ बैठ के इसलिए भी कर रहा हूँ कि मेरे नाम की निस्बत में भी हुसैन है और आपके नाम की निस्बत में भी हुसैन है। हमें नाज है कि हमारे घर वालों ने हमारा नाम हुसैन की निस्बत से रखा है। और यजीद के लिए मर मिटने का यही काफी है कि तुझे हुसैन जगह जगह नजर आएंगे, मगर यजीद नाम रखना भी कोई पसंद नहीं करता। इससे बड़ी लानत यजीद के लिए क्या।
तो मैं जनाब किबला हजरत अल्लामा मौलाना हाफिजाबाद से तशरीफ लाए हुए, इनसे हमारे बड़े प्यारे कुछ ऐसे सफर हैं जो यादगार हैं, जो भूलने वाले नहीं हैं, और वो हुजूर की चौखट पे अल्हम्दुलिल्लाह शहर मक्का मदीना ज़ियारत, और फिर हमने मुसलसल कई दिन इकट्ठे शबो रोज गुजारे और हुजूर के टुकड़ों पे लंगर के सहारे मदीने की गलियों में घूमना, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए छोड़ सदका तेरा। मैं अर्ज़गुज़ार हूं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अल्लामा